हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी इंग्लिश टीचर उषा मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 2, वेयर इज़ द साइंस टेकिंग अस ऑफ 10th क्लास। बेटा इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दोनों कर लिए हुए हैं। आज हमने इसकी वोकेबलरी एक्सरसाइज बी पार्ट करना है और इसका जो ग्रामर पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगी आपको। और इसलिए अब हम वोकेबलरी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहती हूँ कि मैंने +1 और +2 के भी सारे लेसन्स की वीडियो और उनके नोट्स जो हैं वो मैंने अपने यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं और हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके इसके नोट्स देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट वोकेबलरी एक्सरसाइज पार्ट नंबर 1। A synonym is a word which is either identical in sense or has the same meaning as the other word. Synonym किसको कहते हैं बेटा? Synonym होते हैं समानार्थक शब्द, ठीक है। और जहाँ उनका एक ही मतलब होता है तो उसको क्या कहते हैं? Synonym words. In the exercise which follows, some words have been taken from this lesson. इस एक्सरसाइज में कुछ वर्ड्स जो हैं, शब्द जो है वो लेसन में से लिए गए हैं। The synonym of each word under column A rhythmic with the other word given under column C. अब एक तो वर्ड जो है सिनोनियम्स हैं वो कॉलम ए में है और उसका जो रिदमिक वर्ड है वो हमने कॉलम सी में लिखा हुआ है और बीच वाला जो वर्ड बी पार्ट होगा वो हमने इसका सिनोनियम्स का लिखना है, ठीक है। तो अब है the blanks in column B with the synonyms of the words under A. The first one is done for you. अब पहला इसमें किया गया है। अब ये जो है हमारे सिनोनिम्स है इसमें और ये इसका रिदमिक वर्ड है। क्लियर। अब हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले होता है नंबर 1 फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब होता है बहुत गंदा और रैग का मतलब भी वही होता है जो रैग्स कपड़े होते हैं। तो जैसे रेश पेज, इसका रिदमिक वर्ड बन गया पेज। ऐसे ही बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना, तो इसका सेम वर्ड हो गया स्टार्टेड और स्टार्टेड का रिदमिक वर्ड बन गया पार्टेड। क्लियर। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा यानी कि रिजल्ट। अब इसका मतलब हुआ, इसका सिनोनिम रिजल्ट बना और रिजल्ट का रिदमिक वर्ड बना इंसल्ट। क्लियर। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत यानी विक्ट्री को भी हम जीत कहते हैं और कॉन्क्वेस्ट भी जीत हो गई। और विक्ट्री का रिदमिक वर्ड बना हिस्ट्री। क्लियर। एथिकल का मतलब होता है नैतिक और मॉरल का भी नैतिक और इसका मॉरल का रिदमिक वर्ड बना ओरल। अब इसका आगे है 6 एपरेंट का मतलब होता है बेटा स्पष्ट, बिल्कुल साफ। और ऑब्वियस का भी मतलब वही होता है टेडियस का। ऑब्वियस का रिदमिक वर्ड बना टेडियस। टॉलरेट होता है सहन करना और बियर का मतलब भी सहन करना होता है। क्लियर। बियर का रिदमिक वर्ड बना टीयर। आगे है चैरिटी मतलब होता है भलाई करना, किसी का दान पुण्य का काम करना, ठीक है। उसका उल्टो इसका ये बना सिनोनिम डोनेशन का रिदमिक वर्ड बना नेशन। आगे है सफिशेंट यानी कि काफ़ी और एनफ मतलब भी काफ़ी होता है। एनफ का रिदमिक वर्ड बना रफ। एबॉलिश ख़त्म करना, नष्ट करना और एंड का मतलब ही होता है अंत करना। एंड का ये बना रिदमिक वर्ड मेंट। अब ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल में सबको समझ आ गया हो गया। आगे हमने करना है पार्ट 2। मैच द वर्ड्स विद अंडर ए विद देयर एनोनिम्स अंडर बी। अब पहले हमने सिनोनिम किए, अब हमने क्या करना है एंटोनिम्स। यानी कि एंटोनिम्स का मतलब होता है इसके उल्ट लिखना हमने। क्लियर। अब मटेरियल चीज़ होता है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, उसका उल्ट बना स्पिरिचुअल। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थिक और स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। अब इसी में से जो वर्ड्स हैं दिए हुए इसके सामने आपको समझने मुश्किल होगी, इसलिए मैंने इसके सामने लिख दिए, ठीक है बेटा। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, बैकवर्ड का पीछे।
नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, अननेसेसरी का मतलब होता है अनावश्यक। क्रिएटिव निर्माण करना किसी का चीज़ का, बनाना डिस्ट्रक्टिव होता है नष्ट करना। ट्रम्प मैंने जीत, डिफीट मैंने हार। लेस मैंने कम, मोर मैंने ज़्यादा। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है साफ और स्पष्ट, और इसके बाद है इसका उल्टा है अनक्लियर। अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब होता है बेटा आखिरी, और इनिशियल का मतलब होता है शुरू करना। जस्टिस न्याय, इनजस्टिस अन्याय। इम्प्रूवमेंट होता है सुधार करना। डिटेरेशन मतलब क्या होता है कि किसी को बिगाड़ना। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग हैरान होना, यानी एकदम से चंभित हो जाना, रोमांचिक हो जाना, उसका उल्टा होता है डल। डल का मतलब होता है धुंधला दिखाई देना या बिल्कुल निराश हो जाना। क्लियर? मेरे ख्याल में ये भी आप सबको समझ आ गए होंगे। आगे हमने करना है इटैलिक वर्ड्स। बेटा इटैलिक वर्ड्स जो होते हैं ना, जो टेढ़े टेढ़े करके लिखे जाते हैं, उनको इटैलिक वर्ड्स कहते हैं। क्लियर? लुक एट द इटैलिक वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू किल आवर फेलो मैन इन ओवरवेलमिंग नंबर। अब ओवरवेलमिंग इटैलिक वर्ड है। दे आर मशीन्स, मटीरियल teachings have been overemphasized. What is needed today is not some new word sheltering discovering in nuclear physics or some breathtaking discovery in chemistry or medicine. अब ये सारे जो चीज़ें हैं, इनको जो इटैलिक वर्ड्स दो शब्दों के मेल से जो बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? इटैलिक शब्द। अब इसमें हमने दो शब्द हैं, एक अंडर और एक है ओवर। क्लियर? अब इसको हमने किस तरह से बनाना है? इनको कंपाउंड शब्द भी कह देते हैं, कंपाउंड वर्ड्स भी कह देते हैं। जैसे कि देयर आर कंपाउंड वर्ड्स, दे आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू सिंपल वर्ड। दो सिंपल वर्ड्स को मिलकर इनको बनाया जाता है। एंड एडिशन टू बी बिगनिंग ऑफ द वर्ड इज ए प्रीफिक्स। अब जो वर्ड बनाने के लिए जो आगे लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। एंड इन एडिशन टू द एंडिंग इज ए सफिक्स। और जो लास्ट में लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सफिक्स। सो यू कैन मेक सम मोर मीनिंगफुल वर्ड्स बाय यूजिंग ओवर एंड अंडर एज प्रीफिक्स और सफिक्स। हमने ओवर और अंडर दो शब्द लगाकर हमने इसका प्रीफिक्स और सफिक्स बनाना है। क्लियर? अब है कम। कम के आगे हम क्या लगाएंगे? पहले ओवरकम। ओवरकम, ठीक है? ओवरकम मतलब कम होता है किसी चीज़ को जीत लेना। अंडरलाइन, किसी जैसे हमने वर्ड लिखा उसके नीचे एक लाइन लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? अंडरलाइन। क्लियर? एस्टिमेट करना, अनुमान लगाना। इसमें हम ओवर एस्टिमेट ज़्यादा अनुमान भी लगा सकते हैं, इसमें अंडर एस्टिमेट भी हो सकता है, यानी कि कम अनुमान भी किसी चीज़ का लगा सकते हैं। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है बेटा कि काम आना, किसी को आंकना, और यानी कि किसी के बारे में अनुमान लगाना। तो स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट भी हो सकता है, अंडर स्टेटमेंट भी। कम आंका जा सकता है या किसी को ज़्यादा भी आंका जा सकता है। करंट, करंट मैंने होता है कि किसी चीज़ को प्रभावित करना। अंडर करंट यानी कि करंट यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि आजकल करंट चीज़ क्या चल रही है, तो यानी कि नई नई चीज़ें क्या आगे आ रही है, करंट में क्या आ रहा है। अंडर करंट भी हो सकता है, हमने इसको कहते हैं प्रभावित करना भी। किसी चीज़ के बारे में कोई अफवाह उड़ रही है, तो वो एक अफवाह जो होती है बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है। तो करंट न्यूज़ क्या है? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो इसको क्या कहते हैं? अंडर करंट भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि इसके अंडर आगे लगेगा। इसके बाद आर्म, आर्म का मतलब होता है अंडर आर्म्स, यानी कि बाजू के नीचे का स्थान, और ओवर आर्म यानी कि बाजू के ऊपर का स्थान। ओवरडू, ओवरडू यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा करना। अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे। ओवरग्राउंड भी आ सकता है इसमें। पुल ओवर, पुल ओवर का मतलब होता है कि हम पैंट के ऊपर जो चीज़ें पहनती है, जैसे हम स्वेटर पहन लिया, कोई चीज़ पहन ली, ठीक है। ओवर एज, ओवर एज का मतलब होता है कि एक एज से ज़्यादा, यानी कि किसी की चीज़ हमने 80 वोट डालने का अधिकार जैसे 18 साल की उम्र के बच्चों को है, तो उससे ज़्यादा होगा तो उसको ओवर एज कहेंगे। अगर उससे कम होगा तो उसको क्या कहेंगे? अंडर एज, ठीक है। अंडर पैंट, अंडर पैंट्स का मतलब होता है कि जो पैंट के नीचे हम पहनते हैं, ठीक है। इसके बाद है चार्ज,
चार्ज यानी ओवर चार्ज, किसी से पैसे लेना, ज़्यादा चार्ज कर लेना, अंडर चार्ज कम लेना, ठीक है, कम कीमत लगाना यानी कि, तो इसको कहते हैं अंडर चार्ज। अगर हम ओवर चार्ज कहेंगे तो इसकी ज़्यादा कीमत लगाएंगे। तो ये हमारी जो वोकेबलरी एक्सरसाइज थी बेटा ये कंप्लीट होती है। अब हमने इसका ग्रामर पोर्शन जो है सी पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बनाऊंगी इसके लिए। तो मेरे ख्याल में आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने कमेंट के ज़रिए हमें बताएं, तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।